हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। वेलकम डीआर मैथ्स क्लासेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो वैल्यू बेस्ड टॉपिक होगा कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन सेकेंड। तो हम साइन थीटा से शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज क्या होती है और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है। तो हम शुरुआत करते हैं समबाहु त्रिभुज से। तो क्लास, समबाहु त्रिभुज एक ऐसी त्रिभुज होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं, एक ऐसी त्रिभुज जिसकी सारी साइड्स, जो सभी भुजाएं होती हैं, वो सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये मैंने कोई समबाहु त्रिभुज कंसीडर कर ली एबीसी। तो इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो इसकी जो तीनों साइड इक्वल हैं, तीनों साइड को मैं 2x मान लेता हूं। आप कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं या 2a, कुछ भी राइट कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, समबाहु त्रिभुज के अंदर जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। अब मैं किसी भी शीर्ष बिंदु से इसके ऊपर, एक साइड के ऊपर, अपोजिट साइड, सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूं। और समबाहु त्रिभुज में यह प्रॉपर्टी होती है कि शीर्ष बिंदु से गिराया गया लंब, या हम परपेंडिकुलर ड्रा करें अपोजिट वर्टेक्स से, तो सामने वाली साइड्स को हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करता है। अब हमने इसको 2x माना हुआ है, ये भी 2x है, ये भी 2x माना हुआ है। तो वो इसको, इस पॉइंट को डिवाइड कर लेता हूं, तो वो कितने पार्ट में डिवाइड कर देगा, दो इक्वल पार्ट में। तो x ये हो गया, x ये हो गया। अगर आप इस त्रिभुज को देखोगे, कौन सी त्रिभुज को, त्रिभुज एबीडी को, तो आप इसको पाओगे राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। और जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण होता है। तो स्टूडेंट, आप इस त्रिभुज के अंदर AB आपको पता है कि 2x है, BD आपको पता है कि x है, आप AD निकाल सकते हो। AD आप कैसे निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग ABD के अंदर, कर्ण हमारा AB हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा में आधार का वर्ग। जो जो वैल्यू आपके पास दी हुई है आप यहां पे अप्लाई कर दोगे। AB जैसे 2x है तो 2x का स्क्वायर कर लेंगे हम। AD हमने फाइंड आउट करना है, और BD कितना दिया हुआ है, x, तो x का स्क्वायर। क्लास यहां से आएगा 4x स्क्वायर, ये x स्क्वायर उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा, अपोजिट सिंबल हो जाते हैं उधर जाने पर। तो 3x स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, तो दोनों साइड आप स्क्वायर रूट करोगे इस तरह से। 3 का कोई कंप्लीट रूट नहीं होता, तो 3 के ऊपर कैप बनी रहेगी, रूट रहेगा 3 के ऊपर, और x स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता तो x आ जाएगा। तो AD हमारे पास कितनी आ जाएगी, रूट 3x, रूट 3x। तो अब आप जानते हो कि जो साइन थीटा होता है वो होता है P/H। आपको याद करना है, मैंने बोला था लास्ट क्लास में भी कि जो साइन है आपको मेमोराइज करना है कि वो लंब बटे कर्ण होता है। आपको बार बार वो लिखना नहीं पड़ेगा, आपको सीधा याद होना चाहिए। तो अगर मैं इस त्रिभुज में साइन 60 बनाऊं, अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करूं, तो किसी भी त्रिभुज में हम कोई भी एंगल लेते हैं
तो समकोण त्रिभुज अगर हम लेते हैं तो उस एंगल के सामने जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये बन गया बेस, तो ये क्या बन गया, कर्ण, हाइपोटेन्यूज कर्ण बन गया। तो साइन सेट की अगर वैल्यू निकालेंगे तो p बाई एच, p हमारे पास वर्गमूल 3x और h हमारे पास कर्ण दिया हुआ है 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो साइन सेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वर्गमूल 3/2। क्लास आप कोई भी समबाहु त्रिभुज लोगे, ये साइड से आप कुछ भी मान लेना तो हमेशा यही आएगी, क्योंकि रेशो तो वही आना है अगर इक्वल है। तो इसीलिए जो साइन 60 की वैल्यू दी होती है टेबल में, वो दी होती है वर्गमूल 3/2। तो आपको रटनी नहीं पड़ेगी, साइन सेट होता है वर्गमूल 3/2। अगर मैं इसी त्रिभुज के अंदर ए बी डी के अंदर अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करूं, तो समबाहु त्रिभुज के अंदर ये भी प्रॉपर्टी होती है कि जो परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं वो इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल भागों में डिवाइड करता है। तो ये 30 होगा और ये भी 30 होगा। अगर मैं यहां से इस ट्रायंगल में इस एंगल को कंसीडर करूं, तो जैसा हम जानते हैं कि जो भी एंगल कंसीडर करते हैं हम, उसके सामने परपेंडिकुलर बनेगा। ये होता है ये स्टूडेंट, बेस और परपेंडिकुलर हमेशा चेंज हो जाते हैं, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर बनेगा, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, x, और हाइपोटेन्यूज 2x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो साइन की इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 30 पे 1/2 होता है। इसी तरह से अगर हम साइन 45 की वैल्यू निकालना चाहें तो 1/√2 होती है। कैसे आती है साइन 45 की वैल्यू 1/√2? तो स्टूडेंट देखो, हम इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज की हेल्प से ये दो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन सेट पे वर्गमूल 3/2 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है। और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हों और साथ में क्या होना चाहिए, वो समकोण भी होने चाहिए। तो एक बार हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट हम कोई भी वैल्यू विद इन सेकेंड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखो, ऐसी त्रिभुज जो राइट एंगल भी हो और आइसोसेलेस भी हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, तो उस केस में ये दोनों साइड इक्वल होती है और ये एंगल 90 डिग्री का। अगर इसमें आप कर्ण निकालोगे जो 90 डिग्री के सामने है, तो ये आएगा √2x, और इसके दोनों एंगल इक्वल होते हैं 45। ये √2 कैसे आया है, √2x कैसे आया है, आप जब कर्ण का वर्ग करोगे तो वो लंब का वर्ग मतलब x का वर्ग, आधार का वर्ग मतलब x का वर्ग, तो AC का स्क्वायर आना चाहिए, इनको ऐड कर दोगे आप, दोनों तरफ रूट कर देना, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2x। अगर आप यहां पर साइन 45 कंसीडर करोगे, साइन 45 इस एंगल को लोगे या इसको कंसीडर कर लो, इसके सामने परपेंडिकुलर बनेगा और कर्ण ये बनेगा, तो साइन 45 पर कितना होता है, 1/√2।
साइन 45 पर 1/√2। तो क्लास हम साइन 30 के बारे में जान चुके हैं 1/2। साइन 60 के बारे में हम जान चुके हैं 3/2। साइन 90 डिग्री पे हम डिग्री की बात करें, साइन 90 पे 1 होता है, साइन 0 पर 0 होता है। स्टूडेंट ये दो वैल्यू मैंने करवाई नहीं है, वैसे लिखी है, टेबल से लिखी है मैंने। तो आपको पता करना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ये वैल्यू कैसे आई है। जैसे साइन 45 हमने यहां से निकाल लिया 1/2, साइन 30 1/2 होता है, साइन 60 वर्गमूल 3/2 होता है। उसी तरह साइन 90 पे 1 और साइन 0 पे 0 होता है। तो क्लास जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो यही वैल्यू है जो हम बार बार यूज करेंगे। तो हम नेक्स्ट करते हैं। स्टूडेंट हमें अक्सर ऐसा बोला जाता है कि जो साइन थीटा होता है वो कोस 90 माइनस थीटा होता है, या फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। हम ऐसा कह सकते हैं कि साइन, अगर यहां पे 30 रखूं, कि साइन 30 डिग्री वाली वैल्यू कोस सेट वाली के बराबर होती है। ऐसा होता है, दोनों पर 1/2 ही होता है। अगर मैं कहूं कि साइन 20 डिग्री तो किसके इक्वल होगा, कोस 70 डिग्री के। आप कहोगे कि सर इस पे तो वैल्यू होती नहीं। इस पे वैल्यू होती है बट वो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। टेबल में जो वैल्यू दी हुई है हमने वही मेमोराइज करनी है। बाकी वैल्यू तो साइन की हर जगह होती है। साइन की वैल्यू हर जगह होती है। आप कोई भी एंगल बोल दो, साइन डिसकंटिन्यूअस तो होता ही नहीं, हर जगह वैल्यू देता है वो। तो साइन 20 कहीं पर आता है तो हम एक दिमाग में एक चीज सोचकर चलेंगे कि हाँ वो कोस 70 के बराबर होता है। अगर मैं कहूं साइन 10 डिग्री तो आपको कहना चाहिए कि सर कोस 80 के बराबर होगा। अगर मैं कहूं साइन 0 डिग्री तो आप कहोगे कोस 90 के बराबर होगा। अगर मैं कहूं कोस 12 डिग्री तो आप कह सकते हो कि सर साइन 78 के इक्वल होगा। मतलब इनका जोड़ 90 होता है, उस केस में साइन और कोस की वैल्यू बराबर होती है। तो साइन 30 और कोस 60 की वैल्यू बराबर हो गई 1/2। तो अगर मैं कहूं साइन 60 कितना होता है तो वो तुम कह सकते हो कि कोस 30 के बराबर होता है, और कितना होता है √3/2, जो अभी अभी हमने साइन की वैल्यू फाइंड आउट की थी। ये इंपॉर्टेंट क्लास, साइन 45 कोस 45 दोनों इक्वल होते हैं 1/√2। बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, फाइंड थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आप कह सकते हो कि साइन थीटा और कोस थीटा दोनों इक्वल हैं, तो कहां पर हो जाएंगे, 45 पर। तो केवल आंसर में अगर ऑप्शन में 45 है केवल, तो आप इसको टिक करो। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि 45 पर बराबर होते हैं, आगे होते नहीं। आगे भी बहुत सारी वैल्यू हैं जहां पर वो दोनों इक्वल होते हैं। तो कहां कहां पे इक्वल होता है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जब हम कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, जो ट्रिग्नोमेट्री दी हुई है 10th के अंदर केवल 0 से 90 डिग्री तक का ही उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, HSSC है, SSC है, तो वो उससे थोड़ा एडवांस पूछती है। मतलब वो केवल 90 डिग्री तक रिलेटेड नहीं रहती, वो आगे भी पूछती है। आगे भी किसी भी वैल्यू पर हम साइन और कोस निकाल सकते हैं, तो हम आगे डिस्कस करेंगे वो। तो अब हमने जैसे साइन 0 डिग्री कोस 90 के इक्वल हो गया, तो कितना हो गया 0। साइन 90 डिग्री कोस 0 के बराबर हो गया तो 1। 45 में दोनों इक्वल होते हैं। साइन 30 और कोस सेट की वैल्यू बराबर हो गई 1/2। ये तो ऐसी वैल्यू है जो आपको याद करनी है। और अगर मैं कहूं साइन 2 डिग्री किसके बराबर होना चाहिए, तो आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए कि कोस 88 डिग्री के बराबर होना चाहिए। स्टूडेंट ऐसा होता है, बट क्यों होता है वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं।
देखो स्टूडेंट, अगर मैं कोई भी ट्रायंगल ले लेता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं मैं, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं पी बी एच लंब, आधार और कर्ण पर ही चलते हैं और इसके अंदर वो डायरेक्ट किए होते हैं, तो इसलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज लेते हैं। अगर मैं समकोण त्रिभुज ले लूं और इसके अंदर ये एंगल ले लिया मैंने एबीसी, ऐसा होता है स्टूडेंट, ज्योमेट्री के अंदर जो एंगल ए है उसके सामने वाली साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं हम, ये स्टैंडर्ड है। बी एंगल के सामने वाली जो साइड है वो स्मॉल बी होगी, एंगल सी के जो सामने वाली साइड है वो स्मॉल सी। अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करूं तो इसके सामने क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, लंब बनेगा। हमेशा ही जिस एंगल को आप लेते हो उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर बनता है। ये आपका क्या बनेगा, आधार, और ये आपका क्या बनेगा, कर्ण। स्टूडेंट, अगर मैं साइन सी निकाल लूं यहां पे, तो साइन सी क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, बार बार मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो सके, पी बाई एक्स होता है लंब बटे कर्ण, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। आपको सीधा याद होना चाहिए। स्टूडेंट, जितना तुम साथ साथ करोगे उतना एक ट्रिको तुम्हारा बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा, बट तुम्हें संयम बनाकर काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे जो कुछ भी करवाया जाता है उसको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, तो ये गारंटी आप ट्रिको में बिल्कुल अच्छा कर पाओगे। पी बाई एच साइन सी, इसके जो सामने हो गया लंब तो वो तो हो गया सी, कर्ण कितना हो गया पी। अब स्टूडेंट, साइन, ये दोनों जो एंगल हैं वो एक्यूट एंगल है, हिंदी में पूरक कोण। पूरक कोण ऐसे दो कोणों को बोलते हैं जिनका जोड़ 90 डिग्री हो, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, हम जानते हैं। अब समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री का हो ही गया, 90 डिग्री हो गया, तो इस एंगल का और इस एंगल का जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 तो है यहां पे, इन दोनों के पास कितना बचा, 90, क्योंकि पूरी त्रिभुज का जो तीनों कोणों का जोड़ है वो 180 होता है, तो इसके और इसका कोण का जोड़ 90 डिग्री, तो इसलिए इनको कैसे एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल, पूरक कोण। एक्यूट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता हो। अगर मैं कहूं कि ये 20 डिग्री है तो आप कहोगे कि सर ये 70 होना चाहिए, क्लियर, क्योंकि इनका जोड़ 90 क्लास। अगर मैं कहूं ये 30 डिग्री तो आप कहोगे सर ये 60 होना चाहिए, इनका जोड़ 90 बनाना है। अगर मैं कहूं ये 10 डिग्री तो आप कहोगे ये 80 होना चाहिए, कैसे, इनका जोड़ 90 होता है। तो अगर मैं ये कोई भी एंगल बोलता हूं, सुनना ध्यान से, तो ये एंगल आप निकाल पा रहे हो 90 में से जो भी मैं एंगल बोलता हूं वो करके, क्लियर। अगर मैं इसको 40 बोल दूं तो आप कहोगे ये 50, कैसे आया माइंड में, 90 माइनस 40 करके। अगर मैं इसको थीटा बोलता हूं, कोई भी एंगल कुछ भी रख सकते हो, तो ये होना चाहिए 90 माइनस थीटा। अगर मैं इसको थीटा रखता हूं तो ये होना चाहिए 90 माइनस थीटा, मतलब एक कोण दिया हुआ है, 90 में से माइनस कर दो दूसरा आ जाएगा, तो इसीलिए साइन सी, साइन सी। तो अगर मैं ऐसा लिखूं यहां पे सी की जगह अगर मैं लिख दूं 90 माइनस ए, क्योंकि 90 में से ए, जैसे 90 में से 70 माइनस कर दिया तो 20 आ जाएगा, 90 में से अगर आप ये एंगल माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे, सी बाई। अगर हम साइन इसको लिख सकते हैं, सी को लिख सकते हैं 90 माइनस ए, तो क्या आना चाहिए, सी बाई बी आना चाहिए। क्लास, अगर मैं ए एंगल को लूं, सॉरी, अगर मैं इसका कोस लेता हूं, अगर मैं कोस ए लूं, अगर मैं ए को कंसीडर करूं तो ए के सामने क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा, आधार, कर्ण वही रहेगा। तो कोस ए क्या होता है, कोस ए होता है बी बाई एच।
ए के अनुसार लेंगे तो बी बनेगा सी, ये तो लंब बन गया, ये आधार बनेगा सी बाई बी, तो क्या हो गया सी बाई बी। तो स्टूडेंट आप इसको और इसको कंपैरिजन कराओगे तो ये दोनों इक्वल है, तो आप कह सकते हो साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, कोस ए के। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। यहां पे हमने प्रूव किया है कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। क्लास ये जो बातें हैं आपको रटा दी जाती है, क्रैमिंग की जाती है कि 10th क्लास के अंदर, लेकिन थोड़ा सा समझ कर करो, ये दिमाग में सेट होंगी, आपका बेस क्लियर हो रहा है। तो हमने आपको इसमें डाउट हो तो आप बोल सकते हो हमने कैसे किया है। एक बार मैं फिर भी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जैसे साइन सी निकाला, सी के अनुसार एंगल लिए, इसके सामने लंब बनेगा, लंब बटे कर्ण सी बाई बी। साइन इस सी को 90 माइनस ए लिख सकता हूं, क्योंकि 90 में से ए को माइनस करेंगे तो सी ही आएगा, मतलब ये दोनों बात इक्वल हैं, इसीलिए सी की जगह ये लिख सकता हूं। तो ये होना चाहिए इसी के इक्वल। अब यहां बात हो रही है ए की, तो मैं ए ही निकाल लूंगा कोस का, कोस का ए निकालूंगा तो ए के सामने लंब बनेगा, ये आधार ये कर्ण, और कोस होता है आधार बटे कर्ण सी बाई बी। तो ये दोनों इक्वल हैं राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तो ये मैंने इक्वल कर दिया। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि आप समझ चुके हो कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए। तो इससे पहले जो मैंने वैल्यू लिखी थी वो सारे इक्वल है क्लास। इसी तरह से आप इनको भी प्रूव कर सकते हो, यहां से मैं इसको साफ करता हूं। इसी तरह से आप इसको भी प्रूव कर सकते हो कि 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा होता है, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा होता है। क्लास इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट्स बिलीव मी, एक्यूट्स एंगल से पूरक कोण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अगर इस चीज की प्रॉपर नॉलेज हो तो आप विद इन सेकेंड वो सम कर पाओगे। तो जैसे अगर मैं कहूं कि साइन 12 डिग्री किसके इक्वल होता है, तो आपके माइंड में जाना चाहिए कोस 78 डिग्री। 10 70 डिग्री किसके बराबर होता है, तो कोट 20 डिग्री, 90 में से माइनस कर देना है। सीकेंट 10 डिग्री किसके बराबर होता है, कोसिकेंट 80। तो ये आपके दिमाग में जाना चाहिए कि ये हमारा इक्वल होता है। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट हो गया, तो किसके इक्वल, किस में हो गया, एक्यूट एंगल से, पूरक कोण से। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम वैल्यू फाइंड आउट करने की आज हमें, और क्लास आज का जो लेक्चर होगा हमारा, हम 90 डिग्री तक ही फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर बनेगा हम इसको हाई लेवल तक लेकर जाएंगे कि 90 से आगे भी हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन सेकेंड। तो वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टूडेंट देखो, अगर मैं बात करूं साइन थीटा की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको जो हमारा वीडियो आया था सेकेंड रेडियन के बारे में पढ़ा था, तो आपको याद होना चाहिए 0 डिग्री को 0 रेडियन ही बोलते हैं। 30 डिग्री π/6 रेडियन। आप क्या करोगे, 180 को जस्ट इससे डिवाइड कर देना क्लास, रेडियन आ जाएगा। जैसे 180 डिवाइड में 30, 6 आ रहा है तो आप कर दो π/6। 180 रख लो, 6 से डिवाइड कर दो, 30 आएगा। और ये तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए, आप मैथ कर रहे हो तो कुछ चीजें आपको मेमोराइज भी करनी है, रटना नहीं है, समझ के करनी है। 90 π/2, सेट π/3, 45 π/4, ये मैंने रेडियन में लिखा। साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे 1। ओके, आपको याद करनी है ये टेबल। मैथ में दी मिलेगी, आपके कोई भी बुक देखोगे आप दी मिलेगी।
साइन 0, जस्ट 90 में से माइनस किया करो, 90 माइनस 0 90, साइन नंबर वाली वैल्यू 1। 30 पे साइन 30 पर कोस साइड बराबर, कोस 30 साइन साइड बराबर, ये वाली वैल्यू आएगी। ये दोनों इक्वल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोस 60, कोस साइड साइन 30 वाली 90 में से माइनस कर देना tan थीटा। ये एक बार हम जल्दी जल्दी करते हैं। जो साइन होता है क्लास P बाय एच होता है, याद करना आपको, कोस B बाय एच होता है, tan P बाय B होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर इसको इससे डिवाइड कर दो तो यही आता है, अगर इनको डिवाइड कर दो, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो तो इससे ये कैंसिल होता है, हर से हर कैंसिल हो जाता है, सेम है दोनों का, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, कैंसिल कर देता है। साइन बाय कोस क्या आता है, P बाय B, वही tan होता है। तो आप कह सकते हो जो tan थीटा होता है साइन थीटा बाय में कोस थीटा। क्लास जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, काफी जो उनकी स्टेटमेंट होती है काफी बड़ी बड़ी होती है। जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं वहां पे tan हमें दिखाई देता है, तो tan की जगह हम साइन बाय कोस कंसीडर करते हैं। कैसे आया, वो यहां से आया, क्योंकि साइन कोस का रेशो लेने से ही, डिवाइड करने से ही tan बन रहा है। तो इनकी वैल्यू डिवाइड कर दो, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0। तो स्टूडेंट 0 को किसी से डिवाइड कर दो आप तो 0 ही आता है। ए का मतलब कुछ भी नंबर से 0 को डिवाइड करो तो 0 ही आएगा। इनको डिवाइड करोगे तो जैसे मैंने बोला था, इनको डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, तो 1/√3। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं क्लास, तो 1 आता है। इनका नीचे से ये कैंसिल हो जाता है तो √3 आता है। आप 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा। मैथ का देखो क्लास, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग रोल होता है। 1 को 0 से डिवाइड करो, इनफाइनाइट आता है। 0 किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा। लेकिन ये नॉट डिफाइंड भी होता है। अगर आप लिमिट वाले चैप्टर की बात करें तो वहां पे नॉट डिफाइंड होता है, तो इनफाइनाइट मान के चलो या नॉट डिफाइंड होता है। जो सीकेंट होता है, जो हमने देखा है कि जो हमने रेशो लिए थे सीकेंट, उसमें कोस का अपोजिट होता है। तो कोस वाली वैल्यू का अपोजिट कर देना है, 1 2/√3 √2 2। अब यहां 0 का, जैसे 0 यहां पे, तो आप ऐसा मान के चलो कि ऐसा है, नीचे 1 तो किसी के भी नीचे अप्लाई कर सकते हैं। यहां इसका अपोजिट करोगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। कोसिकेंट जो होता है 1/sin होता है, साइन थीटा। साइन वालों का अपोजिट कर दो। कोट जो होता है वो tan का अपोजिट होता है, तो tan वालों का अपोजिट कर दो। इनफाइनाइट का अपोजिट करोगे तो 0 आएगा। तो क्लास ये सारी वैल्यू है मैथ में दी हुई, मिलेंगी तुम्हें टेबल में, बट हमने फिर भी इसको डिस्कस किया है। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हमने सीखा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको मैं साफ करता हूं। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हमने बहुत इंपॉर्टेंट सीखा है कि सबसे पहले तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी सीखी है। हमने सीखा है कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाय में कोस थीटा का रेशो होता है, या फिर कोट 90 माइनस थीटा होता है। आपको दोनों ही बातें याद होनी चाहिए, दोनों का यूज होगा। साइन 10 कोट 80, या फिर आप कह सकते हो कि जो tan थीटा होता है वो कोट का अपोजिट होता है। इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन tan और कोट से पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर बुक उठाकर देखोगे तो tan कोट का बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, क्योंकि ये काफी कंफ्यूज करता है। इसी तरह हमने सीखा कि जो कोट होता है वो कोस थीटा बाय में साइन थीटा होता है, या
tan का 90 माइनस थीटा होता है या 1/tan थीटा। साइन थीटा है जो कोस का 90 माइनस थीटा होता है या 1/कोसिकेंट। क्लास इसमें कंफ्यूजन कम है, इसमें कंफ्यूजन कम है क्योंकि वैल्यू इसकी 90 में से माइनस करके कोस के इक्वल आती है और अपोजिट ये कोसिकेंट का होता है। याद रखना ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में इस पे जब हम सम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से जो कोस थीटा होगा वो 9 कॉम्प्लीमेंट तो बनाएगा और ये जो 10 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्लास आज के जो लेक्चर में मैंने बोला था कि जो एक्यूट एंगल होते हैं उनका सम 90 होता है, तो माय मिस्टेक, क्योंकि गलती तो किसी से भी हो सकती है। एक्यूट एंगल होते हैं क्लास ऐसे एंगल जिनका जो सम है, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री वाला एंगल राइट एंगल होता है, अधिक कोण 90 और 180 के बीच में होता है। तो ऐसे एंगल जिनका सम 90 होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। पूरक कोण बोलते हैं, मैंने हिंदी में ठीक लिखा, वहां पे इंग्लिश में गड़बड़ कर दिया। पूरक कोण जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं।